हेलो, अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो सब लोग? बहुत अच्छे। आप लोगों ने एक्टिविटी की है पूरी? यस मिस। ओके, सो यू हैव प्रिपेयर्ड योर क्लास मैगजीन्स पेजेस, राइट? मजा आई आप लोगों को? यस मिस। Okay, so today we'll start with our new lesson, and that is last lesson. पेज नंबर 54 पे पहले कर लेंगे और फिर 55 का स्टोरी कर लेंगे हम लोग. So all of you take out your textbook and see page number 54, windy lines. दिख रहा है आप लोगों को windy lines? यस मिस। Okay, so today we'll start with this windy lines. This is a collection of quotation from famous authors. windy lines किसको बोलते हैं? ये quotations के collection किया हुआ एक जगह पे, जो कोई famous author होते हैं ना, लेखक, उनके इसमें से on the subject of wind. With the help of the internet and your teacher, you can make similar collection of famous or memorable lines of different topics, such as rain, है ना? अभी हम लोग इसका कलेक्शन करेंगे. रेन जो टॉपिक है ना, रेन, बरसात के ऊपर कौन कौन से लोगों ने क्या क्या लिखा हुआ है ना? फिर रेनबो है, फिर मून है, सन है, मॉर्निंग है, नाइट है, होम है, स्कूल है. ऐसे अलग अलग टॉपिक के ऊपर लोगों ने क्या क्या अच्छा लिखा है, ये हम लोग इंटरनेट से कलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है? यू कैन पुट देम अगेंस्ट ब्यूटिफुल बैकग्राउंड एंड ग्रीटिंग कार्ड्स, है ना? अभी आप लोगों ने जैसे डिजाइन वाले पेपर के ऊपर आप लोगों ने मैगजीन के पेजेस बनाए, राइट? है या नहीं? यस मिस। हाँ, तो ये वाले जो विंडी लाइंस है, हाँ, ये वाली विंडी लाइंस है, ये आप लोग किसके ऊपर लिख सकते हो? कार्ड पेपर होता है ना, कार्ड पेपर के हम लोग जैसे ग्रीटिंग कार्ड्स बनाते हैं, आपको क्राफ्ट वाली मिस ने बताए हैं, धारित्री मिस ने बताया ना आपको ग्रीटिंग कार्ड्स कैसे बनाने के. तो वैसे ऊपर से ग्रीटिंग कार्ड बनाएंगे और अंदर देखो अच्छा अच्छा लिखा रहता है, बर्थडे के ऊपर ऐसा कुछ भी लिखा रहता है ना अंदर. तो वो अंदर के पेज के ऊपर आप लोग ये विंडी लाइंस जो है वो लगा सकते हो लिखकर. अब ये विंडी लाइंस यानी विंड के ऊपर लिखा हुआ है. विंड यानी हवा, है ना? हवा को विंड कहते हैं. तो ये विंडी लाइंस जो है वो हवा के ऊपर लिखी हुई है. तो इस तरह से हम लोग रेन के ऊपर लिख सकते हैं, रेनबो के ऊपर लिख सकते हैं, मून है, सन है, मॉर्निंग है, नाइट है, होम है, स्कूल है. तो स्कूल के ऊपर भी हम लोग लिख सकते हैं. टीचर है, टीचर के ऊपर लिख सकते हैं. फ्रेंड है, फ्रेंड के ऊपर लिख सकते हैं. ठीक है? तो टीचर का लिखेंगे, टीचर के बारे में तो हम लोग टीचर्स डे के दिन हम लोग उनको दे सकते हैं. फ्रेंड के बारे में लिखेंगे तो हम लोग किसी फ्रेंड को गिफ्ट दे सकते हैं, वो ग्रीटिंग कार्ड के जैसा, है ना? तो अभी विंडी लाइंस कैसे लिखी हुई देखो. पहला है, नो वन कैन टेल मी, नो बडी नोज वेयर द विंड कम्स फ्रॉम एंड वेयर द विंड गोज, है ना? नो वन कैन टेल मी, कोई नहीं बता सकता. नो बडी नोज, किसी को भी नहीं मालूम है. वेयर द विंड कम्स फ्रॉम, हवा कहाँ से आती है. वेयर द विंड गोज, और हवा कहाँ जाती है, ये कोई भी बता नहीं सकता. ऐसा आप लोग भी लिख सकते हो, आप लोग भी सोच के लिख सकते हो क्या नहीं? अब ये विंड के ऊपर लिखा हुआ है तो आप लोग भी सोच के लिख सकते हो. ये तो किसी फेमस इंसान ने लिखा हुआ है, अ विंड ऑन द हिल, वो पोयम है उसकी. उसके हिसाब से मिलने जो लेखक है, उसके पोएट है, उसका नाम है ए मिलने. इन्होंने लिखा हुआ है. तो वो पूरी पोयम न लेते हुए उसमें से सिर्फ ये 4 लाइन ली हुई है. अब अगला देखते हैं हम लोग. विंड के ऊपर लिखा हुआ किसने? R.L. स्टीवेंसन. हाँ, उनकी जो लेख है द विंड, उसमें से लिया हुआ है. यू दैट आर सो स्ट्रॉन्ग एंड कोल्ड, blower, are you young or old? Are you a beast of field and tree,
और जस्ट अ स्ट्रॉन्गर चाइल्ड देन मी। ये भी लाइन जो है वो पोएम की भी ली हुई है। विंड अ ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग, विंड दैट सिंग्स सो लाउड अ सॉन्ग। ये विंड के इसमें से उनकी पोएम है, उसमें से लिया हुआ है ये। तो इस तरह से क्या मतलब है इसका? ओ यू दैट आर सो स्ट्रॉन्ग एंड कोल्ड। हवा को बोल रहा है वो कि तुम कितनी स्ट्रॉन्ग हो और ठंडी हो। ओ ब्लोअर आर यू यंग और ओल्ड। तुम जो ब्लो कर रहे हो, जो भी इसको ब्लो कर रहा है हवा को, वो यंग है या ओल्ड है? आर यू अ बीस्ट ऑफ फील्ड एंड ट्री। क्या तुम बीस्ट, बीस्ट यानी किसको बोलते हैं? जो शैतान जैसा अगली होता है ना, उसको बोलते हैं बीस्ट। हाँ, तो तुम क्या खेतों के लिए और पेड़ों के लिए कोई शैतानी चीज हो? और जस्ट अ स्ट्रॉन्गर चाइल्ड देन मी। और सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चाइल्ड, बच्चा हो, मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ऐसा हो तुम कोई। क्योंकि हवा के झक्कड़ में अगर कोई आ जाता है तो वो मालूम है ना, हवा का झक्कड़ कैसे गोल 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 घूमता है। बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो उसको टॉर्नेडो बोलते हैं, टॉर्नेडो। हाँ, नेट के ऊपर डाल के देखेंगे टॉर्नेडो तो तुमको दिखेगा कैसे, गाड़ियां भी उसमें उड़ा के ले जाता है। ओ विंड अ ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग। या तुम कोई ऐसी हवा हो जो पूरे दिन ब्लो होती है, आते रहती है हवा। ओ विंड दैट सिंग सो लाउड अ सॉन्ग। और जब जोर से हवा आती है तो उसकी आवाज भी आती है, तो उसको सॉन्ग बोला है उसने, हवा की आवाज को सॉन्ग बोला है। तो क्या तुम वो आवाज करने वाली हवा हो? अब दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिस्टीना रोसेटी ने, उसने क्या लिखा हुआ है देखो। हु हैज सीन द विंड। ये बहुत फेमस पोएम है। ये क्रिस्टीना रोसेटी की। हु हैज सीन द विंड, नीदर आई नॉर यू, बट व्हेन द लीव्स हैंग ट्रम्बलिंग, द विंड इज पासिंग थ्रू। यानी किसने हवा को देखा है? न मैंने, न तुमने। बट व्हेन द लीव्स हैंग ट्रम्बलिंग, लेकिन जब पत्ते जो है वो, जो झूलते हुए पत्ते हिलते हैं, गिर जाते हैं, तो हमको पता लगता है द विंड इज पासिंग थ्रू। तब हमको पता लगता है कि यहाँ से हवा गुजरी है। हु हैज सीन द विंड, नीदर यू नॉर आई, बट व्हेन द ट्रीज bow down their heads, the wind is passing by। किसने हवा को देखा है? न तुमने, न मैंने। लेकिन जब बाउज, बाउज यानी झुकना, जब पेड़ पौधे जो है वो हवा से नीचे झुक जाते हैं, तब हमको लगता है कि यहाँ से हवा गुजरी है ना? अच्छी है ना पोएम विंड की। फिर सरोजनी नायडू ने क्या लिखा है विंड के बारे में? राइज ब्रदर्स राइज, द वेकनिंग skies pray to the morning light, the wind lies asleep in the arm of the dawn, like a child that has cried all night। यानी वो बोल रही है कि उठो भाइयों उठो, और वेकनिंग स्काइज, हाँ, यानी हवा, सॉरी, वक्त हो चुका है उठने का। प्रे टू द मॉर्निंग लाइट, सुबह की जो उजाला हो गया है उससे तुम पूजा करो, उससे तुम अपनी इबादत करो। द विंड लाइज अस्लीप इन द आर्म ऑफ द डाउन, और हवा जो है वो तुम्हारे हाथों के नीचे है। लाइक अ चाइल्ड दैट हैज क्राइड ऑल नाइट। कैसे है हवा तुम्हारे हाथों के पास? उसको हवा को जो है, हाँ, हाँ, सो द विंड लाइज अस्लीप इन द आर्म ऑफ द डॉन। डॉन यानी सुबह सुबह की जो है वो तुम्हारी हवा जो है वो नींद से, जो ठंडी ठंडी हवा से नींद जैसा होता है ना, तो द विंड लाइज अस्लीप, जो हवा की वजह से हमको नींद आ रही है, इन द आर्म ऑफ द डॉन, सुबह सुबह की हवा से हमको नींद आती है। लाइक अ चाइल्ड दैट हैज़ क्राइड ऑल नाइट, जैसे पूरी रात भर आप, एक बच्चा रोते रहता है और फिर सुबह में ठंडी हवा में सो जाता है,
उस तरह से। लेकिन तुमको क्या करना है, सुबह होने के बाद में उठना है, इबादत करनी है और अपने काम करने हैं, जाग जाना है। ओके। यू थ्रो द सैंड अगेंस्ट द विंड एंड द विंड ब्लोज इट बैक अगेन। कितना अच्छा है देखो। विलियम ब्लैक ने ये बोला हुआ है कि तुम अगर हवा की जानिब धूल फेंकोगे तो वो धूल तुम्हारी तरफ उड़ के आएगी, है ना। यानी क्या है कि बुराई अगर तुम हवा में फेंकोगे तो वो धूल तुम्हारी तरफ उड़ के आएगी। ठीक है। ओ विंड, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड। ये पी बी शैले ने लिखा हुआ है। हवा को बोल रहे हैं कि इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। वो विंड को बोल रही है कि अगर ठंडी आ जाएगी तो बाहर को पीछे छोड़ जाएगी, है ना। बाहर के बाद में ठंडी का मौसम आता है ना। अभी हम लोगों के जो चल रहा है ये मौसम, अभी Yes, हरियाली, miss. सब तरफ ग्रीनरी तुमको दिख रही है ना। तो बाहर का मौसम हो गया है और अभी ठंडी का मौसम जो है वो शुरू होने पे है। तो वो हवा को पूछ रही Yes, है miss. कि ए हवा, इफ विंटर कम्स, अगर ठंडी आ जाएगी तो क्या बाहर का मौसम चला जाएगा पीछे। लेकिन ऐसा नहीं रहता है, ठंडी के मौसम में भी हर तरफ हरियाली छाई हुई रहती है। तो ये अच्छे से समझ में आया आपको विंडी लाइंस। हेलो। Yes, miss. Yes, miss. पूरी विंडी लाइन देखो, कितना अच्छा अच्छा लिखा हुआ है सबने हवा के बारे Yes, में, है ना। yes, miss. हिंदी में गाना है ना हवा के ऊपर भी एक गाना, ए हवा मेरे संग संग चल, मेरे दिल में हुई हलचल, कहे नदिया का पानी कल कल, तुझे प्यास मिलन की हर पल। सुना है ये गाना। हेलो। No, miss. No, miss. अच्छा लगा। No, miss. Yes, miss. नहीं नूर को। Yes, miss. हेलो। नूर को नहीं Yes, अच्छा yes, लगा। yes, miss. Yes, मायनूर को miss. नहीं अच्छा लगा, देखो उसने नो मिस बोली। हाँ मायनूर। No, miss. मैंने बोला yes. फिर नो मिस किसने बोला। मिस हाँ। मैंने नहीं बोली, मैंने बोली yes, मिस. ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो ए हवा मेरे संग संग चल, मेरे दिल में हुई हलचल। वैसे हवा के ऊपर बहुत सारे गाने हैं। हाँ, पुराना भी गाना बहुत है, एक है, Yes, ठंडी miss. हवा काली घटा आ ही गई झूम के, प्यार लिए डोले हसीना का जिया झूम के। हाँ, है या नहीं। तुमको आता है किसी को गाना। Yes, miss. किसी को आता है No, हवा miss. के ऊपर गाना। No, miss. किसी को भी नहीं आता हवा के ऊपर कोई गाना आता है। No, miss. किसी को आता है तो बोलो जल्दी से, चलो बोल सकते हो। हाँ, बोलो हवा के ऊपर किसको गाना आता है। मुजीब को आता है हवा पे गाना। मुजीब No, miss. नहीं आता है। गुलशमा को आता है लगता है। गुलशमा No, miss. नहीं आता है। अच्छा, तो ढूंढेंगे, हवा के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं, और ढूंढेंगे। हाँ, ओके। तो यहाँ पर हम लोगों का ये लेसन जो है विंडी लाइंस का ख़त्म होता है। ओके। तो जो लास्ट लेसन है ग्रेट साइंटिस्ट है वो क्वेश्चनिंग माइंड, ये हम लोग अगली बार कर लेंगे अभी। हाँ, तो इतना सबको अच्छे से समझ में आ गया। Yes, miss. Yes, yes. Yes, miss. ओके, ठीक है। अभी आप, तो यहाँ पर अगर किसी को कोई डिफिकल्टीज है, कुछ पूछना है इसमें से विंडी लाइंस में से। No, miss. ओके, तो आपका होमवर्क है, आपको रेन, रेनबो, मून, सन, मॉर्निंग, नाइट, होम और स्कूल, इन टॉपिक के ऊपर आपको विंडी लाइन, जैसे ये विंडी लाइंस है, अब रेन के ऊपर लिखोगे तो बोलेंगे रेनी लाइंस, रेनबो के ऊपर लिखेंगे तो बोलेंगे रेनबो लाइंस। समझ में आया। Yes, miss. हाँ, तो वैसे Yes, आपको miss. अलग अलग लाइंस ये ढूंढ के निकालनी है, और बहुत आसान है आज की तारीख में। तो
गूगल पे डाल दोगे ना आप लोग, सम कोटेशन और पोएम्स ऑन रेन, तो इतना सारा आ जाएगा। फिर उसमें से जो अच्छा अच्छा लगेगा वो चुन के लिख लेना। आया समझ में? Yes. कैसे करना है वो? हाँ, उस तरह रेनबो के ऊपर डाल देना, फिर मून पे डाल देना, फिर सन पे डाल देना, फिर मॉर्निंग पे, नाइट पे, होम पर और स्कूल पे। तो सब टॉपिक के ऊपर आप लोग एक एक ये लिखेंगे। तो कितने ग्रीटिंग कार्ड बनेंगे आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 और ये विंडी लाइंस का एक 9, ठीक है। और एक मेरी तरफ से देती हूँ टीचर के ऊपर। हाँ, तो टीचर के ऊपर एक, यानी 10 ग्रीटिंग कार्ड्स बनाएंगे। बनाएंगे? Yes, बनाएंगे? miss. ऐसा नहीं कि कल ही मेरे को 10 के 10 ग्रीटिंग कार्ड्स चाहिए। आराम से बनाओ, एक एक रोज बनाओ, ठीक है। ओके। Okay, miss. और बनाने के बाद में धारित्री Okay. मिस को भेजो, तो उनको कितनी खुशी होगी। Okay. हाँ, Yes, miss. ग्रीटिंग कार्ड बनाओ और धारित्री मिस को भेज के बताओ कि हमने ये ग्रीटिंग कार्ड बनाए और उसमें हमने ऐसा लिखे, ठीक है। और अगली बार इंग्लिश का लेसन होगा तब मुझे बताना आप लोग, ओके। Okay, miss. अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. Allah.